हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो है आपकी पेपर ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथियों रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है, मैथ्स की क्लास आपको दोपहर को 3 बजे, हिंदी और जनरल अवेयरनेस की क्लास आपको जो है शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ना है, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी तरीके। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर का। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर जो है 3 भागों में विभाजित था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों धौलावीरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर जो है 3 भागों में विभाजित था, इतने याद रखिएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1773 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसका कार्य क्षेत्र आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक था। क्लियर है। चलिए अगला आपका साथियों तीसरा नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान जिले में स्थित है। कहाँ पर है बताइए। बुलंद दरवाजा जो है कहाँ पर स्थित है, जो कि अकबर द्वारा बनवाया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आगरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर। बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा से जो है 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, क्लियर सभी को। मूल इसका क्या है, तो फतेहपुर सीकरी में। क्लियर सभी को, फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों है चौथा नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर का हो जाएगा। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है बताइए। किस सिख गुरु की जो जयंती है गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो गुरु नानक देव की जयंती। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर से इसके बारे में। गुरु नानक सिखों के जो है प्रथम गुरु थे। इनके अनुयायी इन्हें जो है गुरु नानक, बाबा नानक और नानक शाह नामों से जो है संबोधित करते थे। गुरु नानक जो है 20 अगस्त 1507 को सिखों के प्रथम गुरु बने थे। वे इस पद पर जो है 22 सितंबर 1539 तक रहे। गुरु नानक देव की जयंती जो है गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, इनका जन्म आपका याद रखिएगा 20 अच्छा 20 अगस्त नहीं, इनका उनको जो है 20 अगस्त 1507 को जो है गुरु की उपाधि पे प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 5वां नंबर है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, वर्ष रिक्त स्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित सवाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था बताइए किस वर्ष में। तो आपका राइट आंसर हो जाती हो 1612 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। सवाली की लड़ाई, जिसे सुवाली की लड़ाई भी कहा जाता है, सूरत के पास एक गांव सवाली के तट पर जो है 29-30 नवंबर 1612 में मुबारक को हुआ था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। और इस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित सवाली एस्चुरी में जो है पुर्तगालियों को पराजित किया था। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 6वां नंबर, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था। तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था आपका साथियों फरवरी 1922 में। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर है, असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। क्लियर सभी को।
दुर्भाग्यवश इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हो गया था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसा होने के कारण महात्मा गांधी ने इसे स्थगित कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका साथियों 7वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, किस स्वतंत्रता सेनानी को जो है लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी, बताइए। लोकमान्य की मानक उपाधि जो है किसे दी गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाता साथियों बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो। लाला लाजपत को जो है पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इनको जो है पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। और दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि जो है दादा भाई नौरोजी को दी गई थी। लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। राजेंद्र प्रसाद को जो है देश रत्न तथा अजात शत्रु की उपाधि दी गई थी। ठीक है, देश देश रत्न या अजात शत्रु। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका साथियों 8वां नंबर, उत्तर दीजिएगा। अटेंशन, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था, बताइए। महात्मा गांधी ने जो है किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था, तो आपका राइट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आपकी 8 अगस्त 1942 को हुई थी तथा इसी दिन जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथी जो है क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के रिक्त स्थान पहुंचे थे, कहाँ पहुंचे थे, तो आपका राइट आंसर हो साथियों डरबन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर सो इसका महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एस सफारी के द्वारा जो है दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे थे। ठीक है, यहाँ वे वर्ष 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे। ठीक है, गांधी जी ने 1904 में यही जो है फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी 1904 में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरुद्ध में जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए साथियों जलियांवाला बाग नरसंहार के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया है आपका राइट आंसर जलियांवाला बाग नरसंहार आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट आपका 1919 के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करती भीड़ पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इसका विरोध में गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, रिक्त स्थान भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाती है उड़ीसा राज्य। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो। ठीक है, भारत में उड़ीसा, गुजरात एवं झारखंड जो है प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, इतना याद रखिए। ठीक है, कौन कौन से, उड़ीसा है, गुजरात है, झारखंड है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला जो है उच्चतम गुणवत्ता का होता है, बताइए किस प्रकार का कोयला जो है आपका क्या बोलते हैं उच्चतम गुणवत्ता का होता है, तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा साथियों एंथ्रोसाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। एंथ्रोसाइट आपका 80 से 95% इसमें जो है कार्बन होता है। ठीक है, कितना, तो 80 से 95% जो है इसमें कार्बन होता है। बिटुमिनस में आपका जो होता है साथियों 50 से 80% कार्बन होता है। ठीक है, लिग्नाइट में जो है आपका 40 से 55% जो इसमें कार्बन होता है। पीट में जो है 40% से कम होता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली रिक्त स्थान में स्थित है, कहाँ पर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों असम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखा जाएगा आपका है 14 नंबर, क्या पूछा गया है ध्यान से देखिएगा। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है, तो देखिए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका विख्यात है साथियों एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है यह, तो असम राज्य में स्थित है। यह उद्यान एक सींग के गैंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, कांजीरंगा में जो है विभिन्न प्रजातियों के पक्षी, चीलों तथा तोते आदि भी जो है पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अमरकंटक
तक पठार से जो उद्गमित नहीं हुई है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अमरकंटक पठार से उद्गमित नहीं हुई है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों बेतवा नदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। अमरकंटक पठार से सोन, जुहिला तथा नर्मदा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट जो है विंध्याचल पर्वत की श्रेणी से निकलती है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? बेतवा नदी जो है विंध्याचल पर्वत की श्रेणी से निकलती है। अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर, भारतीय संविधान के संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया? बताइए भारतीय संविधान में जो संघवाद है निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है कनाडा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। भारतीय संविधान में संघवाद जो है कनाडा के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में बहुत से प्रावधान जो है अनेकों देशों से लिए गए हैं, ठीक है। अमेरिका से बात करें तो अमेरिका से जो है मूल अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन जो है संविधान लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती अनुसूची और संसदीय विशेषाधिकार का जो प्रावधान है लिया गया है। और कनाडा से बात करें तो आपका संगठनात्मक विशेषताएं, राज्यपाल की नियुक्ति, विधानय प्रक्रिया, संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन जो है कनाडा से लिया गया है। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 17 नंबर, इनमें से कौन भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? बताइए इनमें से कौन जो है भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? तो आपका राइट आंसर पहुंच गया अनुकूल मंडी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोष निम्न है: भंडार की सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी, वित्तीय स्रोत की कमी आदि, ठीक है। अनुकूल मंडी कृषि विपणन के दोषों में शामिल नहीं है। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर का, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा जो है भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा वर्धित SLR, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार के तहत बैंकों पर लगे विभिन्न प्रशासनिक नियंत्रण को कम करते हुए विभिन्न प्रकार के ब्याज दर, तरलता अनुपात, CRR, SLR की दरों को जो है कम किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो अवमूल्यन का अर्थ होता है साथियों अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में? विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष जो है घरेलू मुद्रा का मूल्य कम करना। अधिमूल्यन विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ाना होता है, ठीक है। इसका अधिमूल्यन का अर्थ होता है। अवमूल्यन का अर्थ होता है कि अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। चलिए 20 नंबर है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है तेज, सतत और अधिक समृद्ध विकास था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए 21 आपके सामने दिए गए हैं, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक रिक्त स्थान के संविधान से के द्वारा प्रभावित है। किसके संविधान से प्रभावित है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के। ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया जो है अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। अमेरिका से ही भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान भी लिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 22 नंबर प्रश्न, ठीक है। शिक्षा का अधिकार की RTE अधिनियम वर्ष रिक्त स्थान में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों वर्ष 2009 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को जो है पारित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 23 नंबर प्रश्न, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? बताइए निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में जो है द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? वर्तमान में भारत के 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में विधान परिषदें हैं, ठीक है। इतने याद रखिएगा। चलिए तमिलनाडु में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, अच्छा द्विसदनीय क्या बोला है, किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है तमिलनाडु में आपका द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों है 24 नंबर, किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो साथियों 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसमें? इसमें जो आपकी 22 भाषाएं शामिल है। चलिए अगला है आपका 24 नंबर हो गया, 25 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे अनुच्छेद 155, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 26वां प्रश्न। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत के कई उद्योगों की स्थापना की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है विक्रम साराभाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, विक्रम साराभाई वैज्ञानिक एवं उद्योगपति दोनों ही थे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 28 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बताइएगा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी इसके बारे में। एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन की खोज आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1928 में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 29 है। 29 नंबर। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस वाहिनी का नाम आपका उरेथरा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर है। उरेथरा वह नलिका या वाहिनी है जो मूत्र को मूत्राशय से बाहर निकालती है। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर 30 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो मनुष्यों में पित्त का उत्पादन जो है आपका जिगर में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। मनुष्य में पित्त का रस उत्पादन यकृत यानी कि जिगर में होता है तथा यह पित्ताशय यानी कि गाल ब्लेडर में संचित रहता है। ठीक है, पित्ताशय में क्या होता है? संचित रहता है, संग्रहित रहता है। यह हरे पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। यह भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में अपना नीचे कमेंट में बताइएगा। क्लास अच्छी है, क्लास को लाइक करके जाएंगे। पहली बार क्लास में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमें अपना जो है फीडबैक नीचे कमेंट में दीजिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।